क्लास 9th मैथ्स न्यू बुक NCERT 2026-27 चैप्टर फर्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 3। देखो जो नई बुक आई है 9th क्लास की मैथ की, उसमें जो पहला चैप्टर है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो इस चैप्टर की ये तीसरी वीडियो है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, उसके टॉपिक जो हैं उसी के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन हम करेंगे। और कुछ ये फार्मूले हैं जो टॉपिक हैं उन्होंने दे रखे हैं। तो ये है डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स इन कार्टेशियन प्लेन और XY प्लेन। पहली जो दो वीडियो हैं उनमें इंट्रोडक्शन के बारे में, कोऑर्डिनेट पॉइंट कहाँ कहाँ पर किस तरह से लगाएं, कौन से कोऑर्डिनेट हैं, ये हमने पढ़ा। अब ये जो फार्मूला है ये है डिस्टेंस फार्मूला, जो XY प्लेन है उसमें किस तरह से होता है। तो डिस्टेंस फार्मूला जो होता है, सपोज करो ये एक P पॉइंट है, ये दूसरा Q है, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और इसके पॉइंट Q के जो हैं वो x2 y2 हैं। तो इसका डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है, यानी PQ जो होता है वो होता है रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब हम इस फार्मूले को ड्राइव करेंगे कि ये फार्मूला कैसे आया, कहाँ से आया। अब इस फार्मूले को ड्राइव करके देखते हैं। तो देखो ये मैं XY प्लेन यहाँ पर बना रहा हूँ। ये सपोज करो यहाँ पर कोई ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमने P लिया, ये Q लिया, इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट जो हैं वो हैं x1 और y1। जो P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं x1 y1 और Q के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो x2 y2 हमने ले लिए हैं। तो देखो किस तरह से हम करते हैं। तो इसको हम पूरा करते हैं। ये ओरिजिन है, ये x डैश है और ये y डैश है। तो यहाँ पर हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर हम इसमें नीचे की तरफ डालें, यहाँ से भी परपेंडिकुलर नीचे की तरफ डालें। इस तरह से हमने डाल लिए। ओरिजिन से सपोज करो ये ओरिजिन जो है 0 है यहाँ से, तो यहाँ से हम यहाँ तक की डिस्टेंस को, इसको हम x1 ले रहे हैं, इसको हमने x1 लिया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने x1 लिया और यहाँ तक की डिस्टेंस को, यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने x2 ले लिया, ये x2। इसको हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को x2 ले लिया। इसी तरह से ये जो यहाँ से डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, सपोज हम इसको लिख लेते हैं A और इसको B हम लिख लेते हैं। तो ये AP जो डिस्टेंस है वो y1 हमने ली और BQ जो डिस्टेंस है हमने उसको y2 लिया। तो किस तरह से y2 है और x1 है ये, क्योंकि इसमें जो पहला वाला जो पॉइंट है वो x1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x1 हो गई, इसलिए ये x1 है। और ये हाइट जो है इसमें जो y कोऑर्डिनेट है वो इसमें y1 है, इसलिए ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको y1 है। ये x2 और y2 है, तो इसका मीन्स ये हुआ कि यहाँ से यानी O से B तक की जो डिस्टेंस है वो x2 है और B से Q तक की जो डिस्टेंस है वो y2 है, इसीलिए हमने इसको y2 लिखा है और इसको y1 लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर यहाँ से सीधा परपेंडिकुलर इस तरह से डाल लेंगे, इस तरह से हम डाल लेंगे। इसको हम थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, y2 हमने लिख लिया इसको नीचे की तरफ। अब हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल लिया, ये परपेंडिकुलर हमने इसके ऊपर लिख लिया, ये y2 हो गया। तो ये परपेंडिकुलर हमने डाला, तो देखो ये y1 है यहाँ से यहाँ तक की, यानी AP जो है y1 है। तो ये क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी इसमें ये y1 हो जाएगी। और ये यहाँ से यहाँ तक की जो Q से यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है B तक की, ये y2 हो गई, ये y2 हो गई। तो अब हम देखें इसको, हमें जो डिस्टेंस निकालनी है वो PQ की निकालनी है। ये इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर डाला और इसको लिख लिया हमने R, इसको हमने R लिख लिया।
तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये राइट ट्राइंगल हो गया, PRQ एक राइट ट्राइंगल हो गया। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे राइट ट्राइंगल का। राइट ट्राइंगल का फार्मूला जो होता है, इन राइट ट्राइंगल, यहाँ लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल PRQ इन राइट ट्राइंगल PRQ में क्या होगा, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू होगा PR स्क्वायर माइनस के QR स्क्वायर माइनस QI स्क्वायर, यानी PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस में QR स्क्वायर। इस तरह से हो गया। अब हम देखें यहाँ पर PQ तो डिस्टेंस हमको निकालनी है, जो PR है उसकी हम वैल्यू लिखेंगे। तो ये जो PQ की हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो है इसके ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर ये रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा PR स्क्वायर माइनस के QR स्क्वायर। अब हम यहाँ पर PR देखें वो कितना है। जो PR है यहाँ से यहाँ तक कि जो डिस्टेंस है वो PR वो कितनी है, PR जो है वो है OB से OA को माइनस करके जो आएगा, यानी वो है OB माइनस OA का स्क्वायर। यानी PR जो है, ये जो PR है वो है OB माइनस OA। इस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, हम इसको माइनस करेंगे तो ये आएगी AB, और AB किसके इक्वल हो गई, PR के हो गई। और यहाँ पर जो QR है, ये जो QR है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक की जो QR है, ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक की हाइट में से नीचे वाली हाइट को माइनस करेंगे तो ये QR आ जाएगा। तो वो होगी BQ में से QR को BQ में से RB को माइनस करेंगे, BQ में से RB को माइनस करेंगे, इसका स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया, हमने जो लिखा BQ में से किसको माइनस किया, BR को माइनस किया है, तो ये QR आ जाएगा। तो अब हम इनकी वैल्यू को रखेंगे वो कितनी कितनी है। तो ये आएगी OB, देखो ये है OB और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ये x2, OA जो है वो है x1। तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं x2 माइनस के x1 का स्क्वायर। और दूसरा है ये BQ, ये है BQ, ये है y2, और ये है जो उसमें RB है, ये RB कितना है वो y1 है। तो हम इसमें लिख सकते हैं y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही फार्मूला है वो जो PQ डिस्टेंस का है, x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट। तो ये यहाँ पर डिस्टेंस वाला फार्मूला ड्राइव हो गया। अब देखते हैं, अगर हम को कोई पॉइंट दे रखे हैं, हमें लेट 2 पॉइंट हैं, A पॉइंट दे रखा है हमको 2, 3, और B का एक पॉइंट हमको दे रखा है 4 और 5, 4, 5। हमसे कहता है कि AB डिस्टेंस बताओ वो कितनी है। तो हम इसको x1 और y1 लिखेंगे और B वाले को x2 और y2 लिखेंगे। तो फार्मूला जो था हमारा इसका PQ का x2 माइनस के x1 का स्क्वायर माइनस के y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट है ये। तो हम इसी तरह से यहाँ पर भी लिखेंगे AB इज इक्वल टू रूट x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस तरह से हमने लिख लिया। तो अब यहाँ पर जो x2 है हम उसकी वैल्यू को लिखेंगे 4, x1 की वैल्यू है 2, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y2 है यहाँ पर 5 और y1 है यहाँ पर 3, इसका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर आया 4 में से 2 गए 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस 5 में से 3 गए 2 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, यानी होगा ये √8। और √8 को हम लिख सकते हैं, इसके फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 2, और इसमें से एक पेयर बाहर निकल जाएगा तो ये आ जाएगा 2√2। इतना इसकी डिस्टेंस आ गई, यानी 2√2 यूनिट्स। ये इसका आंसर आ जाएगा डिस्टेंस का।